भारत का रौद्र रूप, पाक दहशत में घबराया अमेरिका, पाक मिसाइल को भारत ने किया तबाह। S-400 एयर डिफेंस ने उड़ाए पाक मिसाइल। गीदड़ की मौत मरेगा हाफिज सईद, मसूद अजहर मस्जिद में छिपा, आसिम मुनीर मांगेगा मौत की भीख। पिक्चर बाकी है, तू अभी प्रोमो देख। ऐसा ही कुछ हो रहा है पूरे पाकिस्तान में इस समय। पाकिस्तान पर एक के बाद एक लगातार 9 मिसाइल भारत ने दागी। और सैकड़ों आतंकवादियों को जन्नत के दर्शन करा दिए। पाकिस्तान को लगा था खतरा इतना ही था, अब और नुकसान नहीं होगा, पिक्चर खत्म हो गया। लेकिन उन बुज़दिल पाकिस्तानियों को क्या पता था, जिसे वो पिक्चर समझ रहे थे वो तो बस एक प्रोमो था। पिक्चर तो अभी बाकी है। लाहौर में एक के बाद एक ट्रिपल धमाका होता है, पूरे शहर में मातम छा गया। पाकिस्तान तो डरा हुआ ही था। अब भारत का विक्रांत रूप देखकर, सिंदूर ऑपरेशन देखकर पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। इसलिए अमेरिका ने भी बोल दिया है कि तुरंत उनके नागरिक पाकिस्तान छोड़ दो या किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाओ। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में पाकिस्तान में इतने धमाके होंगे, इतनी मिसाइलें दागे जाएंगे कि पूरा पाकिस्तान भारत से मौत की भीख मांगेगा। अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश की। उसने कई ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने दोपहर 2:30 बजे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा, चलिए डिटेल में बताते हैं। 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारत पहले ही अपनी सीमाओं पर रूस से मंगाए गए अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर चुका था। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, S-400 सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और उसी के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को बीच रास्ते में ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने इस सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चक्र से प्रेरित है। S-400 एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रूस के एलमाज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसकी खासियत यह है कि 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की गतिविधियों को भांप सकता है और पलटवार करने में सक्षम है। यह सिस्टम मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स और रॉकेट लॉन्चर जैसे हवाई हमलों को रोकने में कारगर है। यह एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और मात्र 5 से 10 मिनट में इसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। भारत के साथ युद्ध के हालात के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तत्काल लाहौर शहर से निकल जाने का गाइडलाइन जारी कर दिया है। लाहौर में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने शहर में और उसके आसपास ड्रोन गिराए जाने से संभावित हवाई क्षेत्र उल्लंघन की रिपोर्ट के बाद अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का आदेश दिया है।
पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने 8 मई 2025 को सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अमेरिका दूतावास ने पंजाब में अमेरिका के कर्मचारियों के मूवमेंट को रोकने के लिए कहा है। इसके पीछे ड्रोन हमले और ड्रोन गिराए जाने की संभावना को कारण बताया है। शुरुआती रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी अधिकारी एहतियातन उपाय करते हुए लाहौर के मुख्य हवाई अड्डे के पास के इलाकों को खाली करा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास की सलाह में लाहौर में या उसके आसपास रहने वाले अमेरिकी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि यदि उनके लिए लाहौर से निकलना मुश्किल है तो वो तत्काल किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जो लोग लाहौर खाली नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान में सभी अमेरिकियों को वास्तविक समय सुरक्षा अपडेट प्राप्त करने के लिए स्मार्ट ट्रेवलर नामांकन कार्यक्रम यानी स्टेप में फौरन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अमेरिका ने एक के बाद एक लगातार गाइडलाइन जारी करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गाइडलाइन में अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। अमेरिका का यह अलर्ट बढ़ते क्षेत्रीय तनाव को उजागर करता है। चल रहे संघर्षों के बीच विदेशी राजनयिक मिशनों के लिए संभावित जोखिम को उजागर करता है। अमेरिकी नागरिकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे लाहौर से निकलने के लिए तैयार रहें और खुद से ऐसा करने की कोशिश करें और सरकारी मदद के लिए निर्भर न रहें। यदि उनके आसपास संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें सुरक्षित आश्रय की तलाश करनी चाहिए। दूसरी तरफ आसिम मुनीर बंकर में छिपा हुआ है। पाक आर्मी के सैकड़ों सैनिकों के साथ ही निकल रहा है, वो भी छिप छिप के। उसे डर सता रहा है कि कभी भी कोई भी मिसाइल आकर उसके सीने को बीच से चीर सकती है और ऐसा धमाका भी हो सकता है कि उसके चीथड़े भी न मिले। ऐसा ही हाल मसूद अजहर का भी है। उसके परिवार को तो भारतीय फौज ने ठिकाने लगा दिए हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में ऐसा भी हो सकता है कि उसको भी कुछ घंटों में ढूंढकर 72 हूरों का दर्शन करा देगी हमारी इंडियन आर्मी। रही बात भारत के सबसे बड़े दुश्मन की, तो लाहौर में जिस तरीके से ड्रोन धमाका हो रहा है, एक धमाका क्या पता हाफिज सईद के बंकर में भी हो जाए और हाफिज सईद के साथ उसके सैकड़ों आतंकी चेले भी वहीं पर स्वाहा हो जाए, वहीं उसी बंकर में उन सब की कब्र बन जाए। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब क्या करेगा। भारत को जवाब देना तो चाहता है पाकिस्तान, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसे भारत की ताकत का अंदाजा थोड़ा भी नहीं है। एक के बाद एक गलती कर रहा है पाकिस्तान और अपने ही जाल में एक के बाद एक फंसता भी जा रहा है। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा सीधा सवाल है, क्या इस जंग में जीत किसकी होगी, भारत की या पाकिस्तान की? और क्या भारत इस जंग में पीओके फतह कर लेगा? क्या कुछ दिनों बाद पीओके पर भारत का कब्जा होगा? कमेंट में जवाब जरूर दें। ये भी साथ में बताएं कि हाफिज सईद गीदड़ की मौत मरेगा या नहीं। कमेंट में जरूर बताएं और अपने शहर, अपने कस्बे का नाम भी कमेंट में लिखें।